समाजसेवी बलवान ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं क्या हालात पैदा हो चुके हैं ठाकुर साहब इस समय कालका विधानसभा क्षेत्र के और शहर कालका और पिंजौर के, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? ऐसे है, कहने के लिए तो कालका नंबर 1 है, हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 हल्का कालका जी। और हल्का कालका का इतने बुरे हाल हो चुके हैं, पूरे गांव की तरफ जिधर जिधर नदियां हैं सब पुल टूट चुके हैं, रास्ते नहीं है। बद्दी औद्योगिक क्षेत्र था एक, कालका से नालागढ़ रोड सारा खत्म, 2 जगह पुल टूट चुके हैं। हर जगह जिधर देखो त्राहीमाम हो रखा। सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। हरियाणा तो पूरा जल ही रहा था और इधर बाढ़ की चपेट में पूरी हल्का कालका आ चुका है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका कि बता नहीं रही सरकार बिल्कुल भी। गर्दौरियाँ अंदर से अंदर हो रही हैं। सबको पता नुकसान हल्का कालका का बहुत ज़्यादा हो चुका है इस टाइम, और बीमारियां यहाँ फैलती जा रही हैं। अभी देखो कालका के अंदर डेंगू भी आ चुका है, बुखार भी चल रहे हैं, आई फ्लू इतना हो चुका है कि सरकार जागरूक नहीं कर रही किसी को भी। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पे आई फ्लू ना हुआ हो, डेंगू ना हुआ हो और बुखार ना चल रहे हो। सरकार को चाहिए था इस टाइम कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाए जाएं, पंचायत वाइज कैंप लगाए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए आई फ्लू से कैसे बचा जाए। पर सरकार का हमारी सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं है। सारे स्वास्थ्य सिस्टम जितने भी हैं इनके फेल हैं। सिर्फ इनके आपस में जातिवाद में बढ़ावा और हिंदू धर्म फलाना धर्म इसमें ही लगे हुए हैं। आम जनता को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। जनता का इतना बुरा हाल है, ना कोई काम धंधा रहा इस इलाके के अंदर। कितने 2 बार सरकार लगातार आ गई, एक भी कोई प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे लगाया हो सरकार ने? डिस्ट्रिक्ट पंचकूला क्या पूरे हरियाणा में ही नहीं लगाया। बेरोजगारी इस कदर फैल चुकी है कि हर बंदा कुछ ना कुछ गलत काम करने को मजबूर हो रहा है। यहाँ पे नशा इतना फैल चुका है, नशे का इतना बुरा हाल है। कारोबार कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, नशा बेच के बच्चों की जवानियां खराब कर रहे हैं। सरकार का हमारी जनता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बस वो अपने उन्हीं में लगे हुए, ये हिंदू ये मुस्लिम, ये हिंदू ये मुस्लिम। ठाकुर साहब, आप हमेशा ये आवाज उठाते आए हैं कालका विधानसभा क्षेत्र की, पंचकूला डिस्ट्रिक्ट की। आपने इतनी आवाज उठाने के बाद भी आपने कितनी आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कार्रवाई हुई? कहीं कहाँ होती है। हम तो हर बार, मैं तो हर 15 दिन बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी करता हूँ कि आंखें खोलने का काम करता हूँ। यहाँ पे कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा कि मेन मुद्दा है रोजगार का। रोजगार तो हमारे कालका के अंदर बिल्कुल ही नहीं है। हम डिपेंड थे बद्दी के ऊपर, परमाणु के ऊपर। वहां पे भी रास्ते टूट चुके हैं, कोई विकल्प मार्ग नहीं बन रहे। जान हथेली पे रख के हमें बद्दी काम के लिए जाना पड़ता है, पानी में से क्रॉस होके जाना पड़ता है। कम से कम 15 दिन हो गए पुल टूटे को, आज तक कुछ कर ही नहीं पाई सरकार। हर जगह फेल होती जा रही है। सुनने में आ रहा है अभी यहाँ से अब बड़े कई क्षेत्रीय दलों का गठबंधन होने वाला है और आपके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। ऐसे है, गठबंधन तो हिंदुस्तान के अंदर होते आए हैं। हर बार इलेक्शन के टाइम गठबंधन होते हैं। हरियाणा प्रदेश में भी अभी बना ना, इंडिया गठबंधन बना, उसमें कई दल हैं, बड़े बड़े दल हैं। अब तो ये तो नेचुरली जो बंदा फील्ड में काम कर रहा है उसके ऊपर दबाव तो आएगा, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ आओ। ये तो चलता है, इलेक्शन का एक हिस्सा है। जी जी जी। तो और ठाकुर साहब, कालका शहर और पिंजौर शहर के लिए क्या कहना चाहोगे आप? बहुत आवाजाही के लिए परेशानियां हो रही है। अभी पिंजौर का ही लगा लो, ये अंडर ब्रिज बना है। इसके साथ साथ जो नाले बने हैं वो नाले ऐसे के ऐसे खाली पड़े हैं और पानी से भरे पड़े हैं। इतना कीचड़ हो रखा उसके अंदर। सबसे ज्यादा मच्छर इस इलाके में मिलेगा। धर्मपुर गांव से ही बीमारी शुरू होती है हल्का कालका की। प्रशासन का उस और कोई ध्यान ही नहीं है। कालका के अंदर दोनों सड़क के दोनों तरफ इन्होंने उखाड़ दिए नाले। दुकानदार बेचारे रो रहे हैं क्योंकि उनके दुकान पे ना गाड़ी आ सकती है ना जा सकती है। मतलब इतना बुरा हाल तो हो चुका हल्का कालका के। आपको बताएं कि जो 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी ना, इन्होंने 0 कॉन्स्टिट्यूंसी बना के रख दिया। सरकार का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कालका की तरफ, क्योंकि यहाँ की गलती ये होगी कि एमएलए कांग्रेस का है और सरकार बीजेपी की है। ट्रिपल इंजन सरकार होने के बाद भी कालका इतना बुरा हाल है। कालका पिंजौर की हर एक गली इन्होंने बनाई थी, हर एक गली दोबारा उखाड़ दी है। अब जहां जहां उखाड़ दिया ऐसे के ऐसे चिक्कड़ गंदगी, उसको दोबारा सफाई भी नहीं किया गया। सारी जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनका इतना बेचारे गांव शहर को साफ सुथरा रखने वाले लोग, कम से कम उनकी तो सुनवाई हो जो गंदगी को उठाने वाले हैं। वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे ही डिपार्टमेंट प्रदर्शन पे बैठे हैं जी। पर सफाई कर्मचारी बैठे हैं, क्लैरिकल के सेक्टर 5 पंचकूला में बैठे हैं। सरकार के तरफ जो ये है धरने वाली सरकार, जब तक कोई धरना न दे कोई काम नहीं होता। जी धन्यवाद जी।